आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, कल आधा किया था तो आज कंटिन्यू करेंगे। बताइए, कोई तो शुरुआत की थी। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय। हाँ जी, बताइए क्या क्वेश्चन है, क्या डिस्कस करना है। सर, जब तक लोग सोच रहे तब तक वो आर्यो का वेबसाइट एक बार लोगों को बता देंगे कि कैसे हिंदी या मराठी शिफ्ट होता है। दैट विल बी गुड। ठीक है। तो अगर इस वेबसाइट को देखते हैं तो कोई यहाँ पे जाएंगे, समझिए अभी यहाँ पे है तो यहाँ पे हिंदी पकड़ना है बस। अभी इतने सारे भाषा है तो मराठी चाहिए तो मराठी क्लिक करो, आ जाएगा। या हिंदी चाहिए तो हिंदी क्लिक करो। फिर आपको जो सूत्र चाहिए यहाँ पे नंबर डालना है और समझिए कि मुझे ऐसे मैंने डाला। तो अभी समझिए कि मुझे ये इसके बारे में मुझे समझना है तो ऐसा मैंने मार्क किया तो यहाँ पे आ जाएगा ए साइड पे। और ये पूरा हिंदी में या मराठी में बता देगा। और इसका अगर अपने जीवन में कैसे उतारे वो भी बता देगा। यहाँ पे देखिए पूरा बता देगा आपको। तो आप ऐसा यूज कर सकते हो। थोड़ा आपको इसके बारे में देखना पड़ेगा कि आप यहाँ पे ये चैट जीपीटी का भी कर सकते हो या जेमिनी का भी कर सकते हो। वो आपको अलग अलग एआई टूल के जरिए वो आपको दिखा देगा। तो बहुत ही अच्छी अच्छी तरह से इसने बनाया है। आप इसको आराम से कौन सा भी सूत्र का आप खोल सकते हो। जैसे मुझे सोतापन के बारे में चाहिए तो मैंने समझिए इसका लिया तो ये अभी ऐसा आ जाएगा। ये सारा रूप रूप अनित्य है, क्षयशील है और परिवर्तनशील है। तो ये अनिच्च परिणाम अन्यथा भावी इसने ट्रांसलेट करके आपको बता दिया है। आपको पूरा ये बता देगा। अगर इसकी डिटेल में चाहिए तो यहाँ पे आपको मार्क करना पड़ेगा। ऐसा इसको करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा इसका। तो यहाँ पे आएगा। तो ये एक शब्द का ये बता देगा और ये भी डीपर मीनिंग भी बता देगा। और आपको डेली प्रैक्टिस में कैसे इसको उतारना है वो भी बता देगा। ठीक है, तो आप आराम से इसको एक्सप्लोर करिए।
थोड़ा आपका प्रयास भी आना चाहिए। बच्चों की तरह खिलाते रहेंगे तो फ़ायदा नहीं होगा, थोड़ा आप खेलो इसके। इसने इतना अच्छा बनाया है तो उतना डिफ़िकल्ट नहीं है। आप मोबाइल में भी आराम से यूज़ कर सकते हो, आप हाथ से भी मार्क कर सकते हो, वो उसका मीनिंग बता देगा आपको। कौन सा भी पाली शब्द का मीनिंग चाहिए वो आपको अच्छी तरह से बता देगा। और इसमें नीचे इसको चैट जीपीटी में ही डाल के उसका उत्तर चाहिए वो भी करके दे देगा आपको। आप हिंदी, मराठी, कन्नड़ा, मलयालम अभी 4 इसने बनाया है, तो शायद और भी बन जाएगा इंडियन लैंग्वेजेस का, पर बहुत ही अच्छा बनाया है। और मैंने हिंदी का अनुवाद भी देखा है, काफ़ी अच्छा है, क्योंकि वो एआई टूल से आ रहा है तो सही आ रहा है। ठीक है, तो अभी ये क्वेश्चन टाइम है, आपको जो पूछना है, क्योंकि अगर हम महाराहुलवाद सूत्र लेंगे तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इसमें थ्योरी नहीं होगा। तो जो पूछना है आप पूछ लो। अगर किसी का भी क्वेश्चन नहीं है तो इसका समझ में ये आता है कि बुद्ध धम्म आपको समझ में आ गया है। सिंपल, आप आराम से प्रैक्टिस करो। रितु जी कहिए। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे मैं पढ़ रही थी तो उसमें ऐसे था कि जो आपका सेल्फ है, जो खुद को जो हम एक आइडेंटिफाई करते हैं, ये आयतन में होता है। तो इसे आयतन में ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो इसको आप थोड़ा और अच्छे से समझा सकेंगे? नहीं, इसका और अच्छी तरह से कुछ समझा नहीं सकते, तभी आप अरहत हो गए। और अच्छी तरह से समझ में आ गया तो अरहत हो जाएंगे। इसमें समझाने की कोई है ही नहीं है रितु जी, आपको एहसास करना है। कोई भी सेल्फ को डिफाइन नहीं कर सकता ना। अभी आप कहोगे डिस्ट्रॉय करना है, कोई सेल्फ को अभी तक डिस्ट्रॉय किया है? बुद्ध भी कर नहीं पाएंगे। आप गलत वर्ड यूज कर रहे हो। तो अगर आप हेट्रेडनेस शुरू कर दोगे ना तो विभव तन्हा हो जाएगा, उसका परिणाम इससे भी बेहतर वर्स्ट होगा अगले जन्म में। तो वो आप थोड़ा सोच के जाओ। जैसे कोई भव के बारे में तन्हा तृष्णा रखता है, विभव के बारे में ही उतना ही रखेगा वो। मुझे नहीं आना है, मुझे नहीं करना है, मुझे ये नहीं करना है, वही जगह पे पहुंचेगा जिस जगह पे उसको नहीं चाहिए था। तो वी हैव टू बी केयरफुल कि हम क्या एक्चुअली समझ रहे हैं। और सेल्फ करके कोई गलत नहीं है। अगर कोई कहे कि मुझे सेल्फ ही नहीं चाहिए तो इसका मतलब है सोतापन कौन बन रहा है? फिर सेल्फ नहीं है तो कौन बन रहा है? मुझे बताओ ना, पहले उसका उत्तर दो। कौन बन रहा है सोतापन? बाजू वाला थोड़ी बन रहा है। भूख किसको लग रहा है? किसको लग रहा है जी, बताइए। हाँ, और कपड़ा कौन पहन रहा है? बाजू वाला पहन रहा है, आप ही तो पहन रहे हो ना। हाँ, तो उसमें कोई गलती नहीं है। सो वी शुड हेट, यू शुड बी वेरी केयरफुल नॉट टू हेट। अट्टकील मतान योग में जाएंगे तो यही मिलेगा जो आपको काम सुखालु कान योग में मिलता था। इसमें देर इज नो एस्केप एट ऑल, मतलब आप बच नहीं पाएंगे। सो डोंट यूज दैट वर्ड डिस्ट्रॉय। देयर इज नथिंग टू डिस्ट्रॉय, देयर इज नथिंग टू क्रिएट टू डिस्ट्रॉय। सो ऐसा हम प्रैक्टिस नहीं कर सकते रितु जी, गलत हो जाएगा। सेल्फ कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता है, सेल्फ व्यू चला जाता है, वो सही बात है। मतलब वो
प्रज्ञा आ गई तो अरहत बन गया, बस ये हो सकता है। पर डिस्ट्रॉय हो जाएगा ये आप काय को डिस्ट्रॉय कर सकते हो इस वक्त? करके देखो, आप यहाँ काट लो और मर जाओगे तो फिर से पैदा हो जाओ। सो यू कांट। दैट इज व्हाट गोदिका सूत्र में वो मार आके कहते हैं, देख तेरा जो डिसाइपल है कैसे पागलपन कर रहा है, वो यहाँ काटा है, वो सोचता है कि ये निकल गया, ये तो निकलेगा ही नहीं है, ये फंस गया है। तो बुद्ध कहते हैं देख मारा तो गलत समझ गया, वो गोदी का जो है ना वो अरहत है, जाके ढूंढ ले उसकी विज्ञान और मुझे आके बता। वो वाकई जाता है ढूंढने के लिए और पाता है कि नहीं है, तो आके कहते हैं। अभी इस समय पे ना कोई सम्मा संबुद्ध हमारे पास है जो हमें बता सके कि आप यहाँ काट के मरेंगे या आप कुछ करेंगे तो आपका पूरा हो गया है, तो आप बॉडी डिस्ट्रॉय कर सकते हो इस वक्त। So it will be very wrong way of seeing. हाँ बताइए आगे क्वेश्चन। सर थैंक यू, मेरा तो क्वेश्चन ये क्या क्वेश्चन था? डिस्ट्रैक्शन को छोड़ दो, उसके आगे बताओ क्या क्वेश्चन है। आगे तो सर यही है, इफ आई वेर यू, अगर मैं होता मैं ये पूछता कि मैं करके कभी जाएगा, मैं करके अरहत पे जाएगा, सिंपल है। देयर इज नो सखाय दिट्टी, ये है कि ये काय जो है ये मेरा है करके जो रहता है वो सोतापंथी पे चला जाएगा। इसके अलावा जो अंदर का मैं है वो तो जाने वाला है ही नहीं है, आप निश्चिंत रह जाइए। अभी आप अनागामी बनेंगे तो आप ही अनागामी बने ना, हाँ तो आप ही हो, कोई बात नहीं, खुशी से रहिए। डोंट हेट योर सेल्फ एंड गेट इन टू मोर ट्रबल देन काम सुखालुकानु योग। वो तो बिल्कुल अच्छा है एक्चुअली। ये पागल लोग ये डिप्रेशन में जाके वो नीचे जाएंगे या ऐसे फैमिली चुनेंगे जहां पे वो दुख में ही रह सकते हैं। इससे अच्छा आराम से गैप टी शर्ट पहने हो, इससे भी गैप वाला टी शर्ट पहनने वाले घर ढूंढ लो, वो अच्छा है। ठीक है, you are born in riches and you are doing well, so better have some life like that. Don't hate, कभी मत करना। बी ग्रेटफुल दैट आपने बहुत ही अच्छा पुण्य कमाया है, इसीलिए इस जीवन में आपका अच्छा है। ठीक है ना, आपका बेटा है, बहू है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। डोंट गेट इनटू रॉन्ग थिंग्स, एवरीथिंग इज गुड, बी हैप्पी। ठीक है, सो ऑलवेज स्माइल इन लाइफ, नो डोंट गेट, आराम से रहिए। सर एक और हाँ क्वेश्चन। बताइए बताइए। तो सर जब अगर हम जब वो भावना, तो उसमें तो ऐसा ही लगता है ना कि ये उसमें तो काय को अंदर से देखेंगे तो घृणा तो आएगी ना सर। किसकी भावना? वो अशुभ भावना करेंगे तो। अशुभ भावना किसको करना है? नहीं करना है सर। किसको करना है अशुभ खुद के भावना? नहीं खुद के ऊपर ही नहीं, करते हैं। अशुभ भावना एक व्यक्ति के लिए करना होता है जिसका काम चंद है। इस ऐसा है ना, डोलो 650 है, अगर मुझे
बुखार ही नहीं है तो 650 डोलो लेना पड़ेगा। नहीं लेना। पर मैं तो ले रहा हूं। और मुझे मेंस्ट्रुअल साइकिल ही नहीं है, फिर भी मैं मेंस्ट्रुअल साइकिल का टैबलेट ले लेता हूं। चलो ठीक है, क्योंकि वो लेना चाहिए अशुभ भावना के लिए। नो, देखो रोग क्या है, उस तरह से हमारा निवारण होता है ना। अगर रोग ही नहीं है तो उसका क्या, वो औषधि लेके क्या करना है। तो अगर काम छंद है तो अशुभ भावना है, अगर व्यापाद है तो मेट्टा है, अगर थीन मिद है तो उसके लिए अलग है, आलोक संज्ञा करना है। उडच कुछ है उसके लिए अलग है, विसिकिच है उसके लिए अलग है। अगर मेरे पास कोई भी निवर्ण नहीं है तो मुझे टैबलेट क्यों लेना है बताओ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है। समझो मैं अभी सारे लोगों को स्केलेटन देख रहा हूं, तो मुझे और क्या देखना है फिर। क्या क्या करना है मुझे बताओ। कुछ नहीं करना है। आपको तो आ गया है, अब समझ में आ गया कि ये काय में कुछ भी नहीं है, बस हो गया। अभी फिर से वही इसीलिए मैंने कल कह रहा था कि वो 5 जो क्या है कि सील, उसको पापा पापा के लिए नहीं करना है कि हम रोज जाएंगे, पापा पापा मैंने आज चोरी नहीं की। रोज यही करता रहेगा बच्चा, तो अभी वो माँ बाप कहेंगे भाई वो ठीक है, अभी तुम्हें समझ में आ गया ना चोरी नहीं करना है। हाँ पापा मैंने चोरी नहीं की। ऐसा ही, पापा पापा मैंने आज अशुभ भावना किया। क्यों बेटा क्यों किया। नहीं नहीं करना चाहिए इसीलिए किया। नो, अगर जरूरत नहीं है तो क्या करना है उससे। यू आर वेस्टिंग योर टाइम। घृणा के लिए नहीं कर रहे हैं। इसीलिए मैंने जब भी लोग यहाँ पे आए थे, इस बार भी मैंने कहा कि संज्ञा अगर बुरी तरह से चेंज हो गया, इस जगत में कोई व्यक्ति नहीं होगा, चाहे आप साइकेट्री में जाओ जो मेडिसिन देंगे, साइकोथेरेपी जाओ जहां पे आपको कुछ चेंजेस कराने की कोशिश करेंगे, या साइकोलॉजी का कुछ कराने के लिए जाओ, पैसा आपका जाएगा। ऋतु जी, आपका शुभ भावना एक बार परमानेंट की तरह हो गया, चाहे आप अनिच्छ कहो या कुछ भी कहो, हर कोई व्यक्ति आपको डरावना लगेगा, इंक्लूडिंग योर ओन बॉडी। अगर आप आईने के सामने खड़े हो जाओगे, आपका इतना बुरा लगेगा, देन यू फील लाइक कमिटिंग सुइसाइड। बी वेरी केयरफुल। संज्ञा चेंज होके वापस आना चाहिए। बुद्ध धम्म गलत रास्ते में अगर हम यूज करेंगे उसको, और मैं कह देता हूं कोई भी व्यक्ति आपको हेल्प नहीं कर पाएगा, क्योंकि अभी हमारे पास बुद्ध नहीं है। और जो हम ले रहे हैं ना ये सारा लिटरेचर, वो जब भी बुद्ध के टाइम का था। अभी कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपको साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम जो हो रहा है वो चेंज करा सके। इम्पॉसिबल है। आपका ब्रेन स्कैन लेंगे, ये लेंगे वो लेंगे, और उनको समझ में नहीं आएगा कि आपको ऐसा क्यों दिख रहा है। सो देन दे विल से दैट आपको ये क्या कहते हैं कि आपको ड्यूअल ये हो रहा है, पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो गया या कुछ और हो गया करके वो आपको बिठा देंगे। बट देर आर पीपल, इफ देयर परसेप्शन इज चेंज्ड, वो वापस नहीं आएंगे। स्पेशली अशुभ भावना, वो काम नहीं करता है, बहुत ही अच्छा है कि केसा लोमा नका दंता करके ये गाना गाएंगे, कथा ये अपना बुक लेके, बहुत ही अच्छा है।
आज तक किसी के ऊपर काम नहीं हुआ है जो ये गाथा की तरह ओ इति मस्मिन् काये केसा लोमा नाखा दंता बच्चों की तरह कहते रहेंगे ना, वो बच्चे के स्टाइल में ही है, तो वो उनके साधु 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 बहुत ही अच्छा है, वही ठीक है। अगर बुरी तरह से चेंज हो गया तो बस हो गया उसका हालत। बी वेरी केयरफुल। 3 चीज बहुत ही डेंजरस है इसमें। एक ये है, दूसरा आता है अट्टी अति हरायति जिगुच्छति। फॉर्चुनेटली किसी को भी ये नहीं टिका है आज के जमाने में। अभी अट्टी अति का मतलब ये होता है कि जिसको हड्डी दिखने लगेगा, हर चीज में हड्डी दिखेगा, खाने के वक्त हड्डी दिखेगा, हर यहाँ देखो हड्डी है, वहां देखो हड्डी है, हड्डी हड्डी है। अट्टी अति हरायति, जैसे किसी ने अपना खाल खींच लिया हो ऐसा इसको दिखना लगेगा। हरायति जिगुच्छति, ये तो वॉमिटिंग करता बैठ जाएगा, खाने के वक्त वॉमिटिंग करेगा, नहाते वक्त वॉमिटिंग करेगा, हर चीज में वॉमिटिंग करेगा। उसका वेट लॉस इतना हो जाएगा, अगर वो 60 किलो वाला है 3-4 महीने में इसका 30 किलो के नीचे आ जाएगा, इतना हो जाएगा, फिर सारा दांत सब गिर जाएंगे और वो मर जाएगा। इट्स वेरी डेंजरस, क्योंकि सब संखारेषु अनभिरत संज्ञा है। अभिरत का मतलब जो एंजॉय कर रहा है, अनअभिरत का मतलब है जो एंजॉय नहीं करने वाला है। इतना दुखी हो जाएगा कि उसकी लाइफ में अगर कोई भी कुछ खुशी की बात कहेगा तो भी वो कहेगा इसमें कुछ भी नहीं है। उस व्यक्ति का हालत देखो क्या होने वाला है। एंड नो पर्सन इन साइकोलॉजी डिपार्टमेंट या साइकियाट्री डिपार्टमेंट उसको सही नहीं कर सकते। उसका ब्रेन का ये हालत हो गया है कि उसको कोई कुछ नहीं कर सकता। बी वेरी केयरफुल। इसीलिए मैंने वो गिरिमानंद सूत्र आधे पे छोड़ दिया, क्योंकि मैं इन लोगों को देख रहा था, इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे देखने शुरू हो गए थे, तो वो हिप्नोटाइज हो जाएगा। तो ये एक बार हो गया तो गया, अभी मैं उनको वापस कैसे लेके आऊं। वो अच्छी बात है, वो भंते लोग इसको केसा लोमा नखा दंता तचो मांसम वो कराते हैं, और वो थाई वाले होते हैं तो और भी अच्छी तरह से सिखाते हैं, तो इससे कुछ नहीं होता है। केसा लोमा नखा दंता ऐसे करके वो कहते हैं, बहुत ही अच्छा है, ब्यूटीफुल है। कुछ भी वर्क नहीं होता है तो वो रटते रहते हैं, ये तो उसको बताते रहते हैं, फिर लास्ट में साधु 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 हो जाएगा, वो साधु 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 हो गया। ब्यूटीफुल दैट वे। वर्क नहीं होता है, मेरे लिए बहुत ही अच्छा है। बी केयरफुल विथ दस संज्ञा, वो जो गिरिमानंद सूत्र का है ना। एक्चुअली क्या होना चाहिए कि संज्ञा चेंज होता है, वो होना चाहिए, क्योंकि सारे लाइफ में तो संज्ञा ही बनी है, परसेप्शन ही बनी है, तो पहचान बनी है, वो चलना चाहिए, वो चला जाना चाहिए। पर कैसे? वो प्रज्ञा से चला जाना चाहिए। बट समझो कि गलत हो गया, विपल्लास निकालने के लिए दूसरा विपल्लास आ गया, मतलब डिस्टॉर्शन, एक डिस्टॉर्शन हटाने के लिए दूसरा डिस्टॉर्शन आ गया, तो ये बहुत ही भारी पड़ेगा। उस व्यक्ति की जो मन स्थिति है, उनकी जो परिवार वाले हैं, इतना तड़पेंगे, बाप रे बाप, इट्स इम्पॉसिबल, आई एम टेलिंग यू। वो कोई भी पागल खाने में लेके जाएंगे तो भी इसका इंप्रूवमेंट नहीं होने वाला, एंड वो नो ड्रग्स विल वर्क ऑन दैट पर्सन। आप स्किज़ोफ्रेनिया का दे दो या ये कौन सा भी डिसऑर्डर के लिए आप दे दो, वो गया वो व्यक्ति बेचारा। मुझे बहुत ही डर लगता है कि हम
गलत इस्तेमाल जब भी करते हैं, बहुत ही सही नहीं है। इसीलिए यू रिक्वायर ए क्वालिफाइड टीचर हु कैन लुक एट दैट पर्सन एंड से अभी ये तू मत कर, तेरे लिए नहीं है। क्योंकि एवरीबॉडीज माइंड इज नॉट द सेम। वो पता नहीं वो क्या ले लेगा उसका। हाँ जी, बताइए और आगे। ये तो हो गया, आगे। सर मेरा तो क्वेश्चन और खास करके लास्ट थिंग, हाँ। आप कोई भी अकेले जो रहते हो, होशियारी से करो धम्म डेवलपमेंट। अगर आप अकेले हो, ठीक है, आप गलत समझ लिए बुद्ध की, तो सीधा अटकील मतानु योग में जाएगा वो। अपने आप को इतना बुरा लगने लगेगा ना कि नहीं यार, खा के क्या करना है, मरना तो है ही, इसके क्या करना है, उससे क्या करना है। लाइट डिप्रेशन अटैक होने शुरू हो जाएगा, फिर उसका डिप्रेशन बहुत बढ़ेगा। और वो हमारे इंडिया में, कंट्री में ऐसा है, कोई भी साइकेट्रिक्स के पास नहीं जाता है। इसको लगता है कि ये दिमागी है, मेरा सब ठीक ठाक चल रहा है, पर नो, वो इमोशन का ड्राइव शुरू हो जाएगा अंदर से, और उसको डर आने लगेगा कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वहम आने लगेगा। फिर ऐसा हो जाएगा कि कोई खड़ा है वहां पे, मुझे देख रहा है, वो आएगा और वो लाइट लगा के सोना शुरू कर देगा। फिर उसको लगेगा किसी ने आके इसका गला दबा दिया है, ये हो गया, वो हो गया। सो वो उसका ये सारा अभी चलेगा, क्योंकि वो हेलुसिनेशन भी शुरू हो जाएगा उसका। एंड देन द प्रॉब्लम स्टार्ट्स, कि उसको एपिटाइट चला गया और लाइफ में इंटरेस्ट भी चला गया। एक दिन वो सुइसाइड कर ही लेगा। एक बेचारे अगर वो सही होता तो अपने आप एक और अच्छी घर में उसका बन जाता। अभी वो अटकील में चला गया है, उसका अभी नीचे का लोग या बहुत ही बुरे लोगों में से वो पैदा हो जाएगा। अगर मनुष्य बनेगा तो क्या फायदा है। नो, वी शुडंट प्ले विथ एनीबॉडीज लाइफ, नॉट एट ऑल। Not only your life, don't play with any other's life. No, it's very we should be very fortunate कि हम लोग मनुष्य बन के पैदा हुए हैं। यहाँ से हमें आगे जाना है, पीछे नहीं जाना है। Be careful, especially those who are single। मतलब उनका बेटा या बेटी बाहर है और वो अकेले हैं, और उनका पति नहीं है या पत्नी नहीं है, अकेले हैं, तो थोड़ा देख के इसका करना पड़ेगा। क्योंकि अगर संज्ञा चेंज हो गई तो उनको वापस कौन लेके आएगा अभी। नॉट गुड। बुद्ध धर्म ऐसा है ना, आपको सच में जानने के बाद खुशी आनी चाहिए। अभी सच जानने के बाद ऐसा हो गया तो वो गलत रास्ता है। यू शुड बिकम मोर एनर्जेटिक, देन वो सही। मायूसी नहीं आनी चाहिए, एक मिनट भी मायूसी नहीं आना चाहिए। ये हमें देखना है कि मायूसी आ रही है, नहीं आ रही, बिकॉज दैट विल टेक यू टू डिप्रेशन। बी केयरफुल। अच्छी बात है कि वर्क नहीं होता है, सारा इज गुड। एंड आई विश इट डजंट वर्क। और कोई? सर मैं बताऊं क्या, आज अभी जो आप बोल रहे हो ना, ऐसा कुछ हुआ, कल ही हुआ, और मैं बहुत दुखी थी, बहुत रेस्टलेस थी कि मैं कुछ नहीं कर सकती उसके बारे में। मेरी एक फ्रेंड रिट्रीट जा रही है, विच इज फाइन। वो अपने गोल्ड बैंगल्स किसी को देके पैसे उठा के रिट्रीट के लिए जा रही है इंडिया।
ऑस्ट्रेलिया से इंडिया जा रही है। ओके, मैंने बोला कि तुझे तेरे पास पैसे नहीं है तो क्यों जा रही है, तो ठीक है जाना है। वो ऐसे नहीं बोल रही कि मुझे खुशी है इसलिए जा रही है। वो ऐसे भी नहीं बोल रही है कि मुझे कुछ अचीव करना है, मैं ये चूज करी हूँ इसलिए। वो बोल रही है कि दिस इज माई फ्लो और आई शुडंट बी चूजिंग। मैंने बोला कि तुझे ऐसे लग रहा है कि अगर तुझे कुछ मिलेगा वहां पे जाके, जो पहली रिट्रीट में नहीं हुआ, जो दूसरी में नहीं हुआ, जो तीसरी में नहीं हुआ, जो 4-6 साल तक नहीं हुआ, तो अभी होगा क्या तू जाके? एवरी टाइम यू टेल मी दैट दिस इज अ लास्ट रिट्रीट। तो बोलती कि नहीं, ये लास्ट रिट्रीट होगी पक्का से। मैंने बोला कैसे कैसे पता है तुझे कि ये लास्ट रिट्रीट होगी? ये तो तू हमेशा बोलती है। तो बोलती है कि बिकॉज द पर्सनैलिटी विल डाई। I didn't know what to say to her. मैंने बोला personality, what is personality? तो बोलते invisible entity. मैंने बोला how is the personality different than your mind and your body and the conditioning you have on your mind? तो बोलती है कि नहीं इट्स लाइक इट्स नॉट माइंड अबंती, इट्स नॉट बॉडी। मुझे इतना बुरा लग रहा है। उसके बेटे को कुछ साइकोथेरेपी चल रही है, कुछ ऑक्यूपेशनल थेरेपी चल रही है। बड़ी बेटी तो ऐसी है, शायद उसका अल्कोहल कंट्रोल में आ गया। सबसे छोटा बच्चा तो बहुत छोटा है वो। मैंने बोला मत जा, अब बहुत हो गया, तू मत जा। मुझे ऐसे बोलना नहीं है, लेकिन मैं तुझे झूठ नहीं बोल सकती। मैं ऐसे नहीं बोल सकती कि तू जो कुछ भी करिए, हैट्स ऑफ टू यू, तेरे पास कितना डिस्पैशन है वगैरह, ये सब मैं नहीं बोल सकती। ये सिचुएशन में मैं होती तो मैं नहीं जाती। तो बोलती हाँ फ्लो विल डिसाइड। मैंने बोला कौन है फ्लो? कोई बाहर बैठ के तुझे कर रहा है कि हम ही अपना फ्लो क्रिएट करते हैं? तो 2 घंटे वो मुझे कुछ चीजें बता रही थी, मैं सुन रही थी, जितना हो सके बोल रही थी। लेकिन ये जो आप अभी बोल रहे हो ना, वो सब ऑलरेडी चल रहा है दुनिया में। पता नहीं अब उसको कहाँ पे अंत होगा। It's very risky. Unfortunate. It's very unfortunate, especially with Buddha Dhamma. People don't understand 3 things. Number 1, Dukkha is not physical, it is mental. जो बुद्ध बात करते हैं ना, वो जाति पि दुख, जरा पि दुख, व्याधि पि दुख, मरणम पि दुखम, वो प्रज्ञा का है। 4 नोबल ट्रूथ्स इज पार्ट ऑफ प्रज्ञा, पन्या, ठीक है। तो उसमें से कोई डीपली ऐसा ले ले कि मेरा एक पर्सनालिटी है, मैं एक पर्सनालिटी हूँ, मेरे अंदर कोई पर्सनालिटी है और वो उसको मरना है। और जैसे रितु जी ने कहा कि इट विल गेट डिस्ट्रॉयड, अगर ये चीज़ आ जाती है, इट्स वेरी डेंजरस। इतना खतरा है कि इट बिकम्स डबल पर्सनालिटी। यू स्टार्ट हेटिंग द सेम पर्सनालिटी एज अनदर पर्सनालिटी। तो ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो गया। सो नाउ व्हाट द ब्रेन विल डू, इसमें जो न्यूरॉन फायरिंग होगा वो आपको 2 तरह से होने लगेगा, एक वहम वाला, एक सच वाला। ओके, सो ही स्टार्ट्स इमेजिनिंग देयर इज अनदर पर्सन सिटिंग इन माय बॉडी, उसको मुझे हटाना है। सो ये ड्यूअल शुरू हो जाएगा उसका। एंड व्हेन ही गोज टू रिट्रीट और व्हेन शी गोज टू रिट्रीट, शी विल स्टार्ट टू हैलुसिनेट, और वहां पे कोई उसको हेल्प करने वाला नहीं रहेगा। And especially in a retreat like in India, when the assistant teachers are so brainwashed to believe that whatever has been told them in the book is what they should say, वही देखते रहो, that person will not go and meet any doctor, और उसका वो इतना हो जाएगा कि उसको कान में कुछ सुनाई दे रहा है ऐसा लगने लगेगा। That is schizophrenia. If the schizophrenia is not addressed at a proper time, that person can kill himself or herself, because उसको ये सुनाई देगा तू गिर ले, ऊपर जाके कूद ले, तू ये काट ले, तू ऐसा कर, तू वैसा कर, क्योंकि वो कोई कह रहा है, वो कहेगा कि मुझे कोई कह रहा है, मुझे कोई आके मुझे कह रहा है, मुझे समझ में आ रहा है कि मैं वो व्यक्ति नहीं हूँ। वो कहता है कि ये काटने के बाद तो सही हो जाएगा। पबजी का जो गेम था ना, दैट इज व्हाट
it became so psychic, people started to kill themselves for the game. In the last attempt, they used to cut their wrist or jump out of a ceiling, jump out of somewhere, just because that PUBG used to say कि आप challenge लो, कि तुम यहाँ जाके गिर नहीं पाओगे. So then he practices to jump out of the building. There's so many people who have killed themselves for PUBG. PUBG is a game, by the way. If you just check on the internet, the number of people who have killed themselves are far more. Because when you say I'm meditating, especially, you require guidance. Because it is working on your psyche or your mind. तो अगर कोई भी नहीं है आपको हेल्प करने वाला तो बहुत ही डेंजरस है वो. So we have to be careful when we choose Buddha Dhamma, especially Buddha's teaching is on dukkha. So 99% of the people take dukkha to be something that it is. मतलब लाइफ में और कुछ है ही नहीं है, दुख ही है, सारा दुख है, मैं दुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, ये सारा दुख है, ये सारा. सो दे डोंट अंडरस्टैंड कि आप ये कहते कहते आपका डोपामिन लेवल इतनी कम हो गई है, सो देयर इज नो रिवार्ड मैकेनिज्म. एंड व्हेन देयर इज नो रिवार्ड मैकेनिज्म, बॉडी में वो ब्रेन विल स्टार्ट टू सेंस कि कुछ प्रॉब्लम है. सो एंडोर्फिन्स जो इतनी मात्रा में चाहिए टू कट आउट द पेन, वो नहीं होगा. So that person will start getting tremors in the body कि उसका बॉडी इतना शेकिंग हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है. उस वजह से उसका जो एंडोर्फिन्स जो है इतना कम मात्रा में आएगा कि उसको बॉडी पेन भी है और उसका मेंटल पेन भी है. तो दोनों पेन आ गए. फिर सेरोटोनिन जो है दैट इज रिक्वायर्ड फॉर सोशल सिक्योरिटी, अपने को ऐसा सिक्योर बनाने के लिए कि हाँ सिक्योर्ड है, वो चला जाएगा. एंड द लास्ट रिसॉर्ट, लास्ट वन मोर हार्मोन, ऑक्सीटोसिन, बच नहीं पाएगा बेचारा. वो ये 4 जो लाइफ सेविंग जो हार्मोन्स है या केमिकल्स है which is produced in the brain, because of that reason you can do something, cuts you off life. क्या फायदा है? And hence it is called happy chemicals. आज मैं अपने बेटे को, उसका निमेंस में हो गया है, now he is taking masters in neuroscience. वहाँ पे एक बड़ा बोर्ड डाला है with these 4 chemicals. I was remembering मेरा एक जो स्टूडेंट आया था VRI में मेडिटेशन के लिए कि उसकी हालत कैसे बिगड़ गई थी, just because that assistant teacher did not know how to address human lives. And he is such a person, उसको लगता है कि मर जाए तो मरने दो. Never. Human life is precious. You can't use such words. इंडिया में ऐसा लेजिस्लेशन आना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति को अंदर 10-15 साल बिठा दो उसको. They should put them in real custody. Because you can't be so casual. It's human life. You can't play with human lives. हाँ, धम्म सीखना है, प्रैक्टिस करना है, अलग चीज है. But taking somebody's life is actually homicide. You're a murderer. Absolutely. You can't do that. Foreign countries में है, पर इंडिया में नहीं है. They should bring this a very stringent law where they are supposed to have a psychotherapist या psychiatrist in every शिविर में होनी चाहिए, एक नॉर्मल डॉक्टर होनी चाहिए और एक अस्पताल से उनका एक कांटेक्ट होनी चाहिए. अगर कुछ दिल की दर्द है या कुछ और दर्द है तो he has to be or she has to be attended
एंड द स्टूपिड वे ऑफ सेइंग कि आप वो संखार आ रहे हैं उसी को देखते रहो, दैट इज इवन मोर वर्सर देन एनीथिंग एल्स। ऐसा कोई संखार नहीं आता है, धम्म में ऐसा संखार है ही नहीं है, इधर भी नहीं है, इन्होंने जहाँ से मैन्युफैक्चर करके लेके आया है। बट अदर देन दैट यू शुड फर्स्ट बी अ ह्यूमन। अगर कोई व्यक्ति तड़प रहा है उसका मजाक मत उठाओ, फर्स्ट टेक हिम, लेट हिम गो एंड टॉक टू द डॉक्टर। इट रिक्वायर्स साइकियाट्रिक केयर सच में। अगर वो आपका फ्रेंड जो जा रही है अवंती जी, दैट्स फाइन, बट दैट्स नॉट गुड, नॉट एट ऑल द राइट प्रैक्टिस। मैं तो उसको वापस एक बार फोन करके मत जा बोलने वाली हूँ, भले मैं बुरी बन जाऊं, क्योंकि वहां पे सर बहुत कंपटीशन, कंपैरिजन बहुत ज्यादा है। मैं खुद कर चुकी हूँ वो, मैं इतनी कंपटीशन है, लेवल्स इतने सारे। आप तो इतने सारे लोगों को एक जगह पे बैठ के सिखाते हो, वहां पे 2 लोगों को उठाते हो, यू आर ऑन द नेक्स्ट लेवल। सो सीक्रेटली उनको कुछ और एडिशनल नेक्स्ट लेवल के स्टेप्स मिलेंगे। बहुत कंपटीशन है, अननेसेसरी झूठ मूठ की कंपटीशन है। और इट्स नॉट राइट, इट्स नॉट हेल्दी इवन। बहुत कंपल्सिव नेचर बन जाता है वो। एक्चुअली क्या है कि अभिज्ञा जो है that comes due to compulsiveness and competitiveness and comparison, these 3 things. So अगर बुद्ध वहाँ पे कह रहे हैं कि आपको अभिज्ञा 2 मनसन से दूर रहना है, यू कांट टेक द सेम थिंग एंड यू थिंक दैट समथिंग इज गोइंग टू हैपन, वो तो कभी नहीं होने वाला। कोई सोतापन बना है, इट्स वेरी गुड कि उसने आगे गया है, वो तो दुख से बाहर आ रहा है, किसी को उससे आपत्ति करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि दुख ये है कि हम जहाँ पैदा हुए हैं वहाँ पे हमें पैदा ही नहीं होना था। जहाँ पे अभी हम आए हैं वहाँ पे नहीं आना चाहिए। ऐसे कोई जेल में बैठा है, उसको जेल से बाहर निकाल रहे हैं, तो वी शुड फील हैप्पी। So we should teach something which will make that person to come out of jail. That's the best way of doing. This is not the right way of doing. Because if you do something, you will go further into jail. It's about telling the jailer कि I have become a reformed person. अभी मुझे छोड़ो। And if you meet the criteria, 3 संयोजन निकल गए तो सोतापन हो गया, और 2 कम हो गया तो सकदागामी बन गया, और वो जो 2 था वो भी चला गया, तो इस जेल में तो नहीं आने वाला है। तो बहुत ही खुशी होती है कि इसने सही तरह से बिना स्ट्रगल, उसने जैसा जेलर ने कहा था वैसा इसने किया है और उसका अच्छा हो गया। और जो ऊपर का जो 5 संयोजन है उसको भी काट लिए, तो जेलर कहेगा भैया जाओ आराम से, अभी रह जाओ, आपका पूरा हो गया, थैंक यू, सच अ नाइस थिंग। पर आई कांट डू ए कॉम्पिटिशन ऑफ दैट, मुझे कुछ भी हो जाए करूंगा। तो मैं यहाँ पे जो लोग आए थे ना उनको कह रहा था, एरोगेंस, स्टबर्ननेस, ये 2 नहीं चलने वाला बुद्ध धर्म में। नम्रता होनी चाहिए और ये जिद नहीं होनी चाहिए। जिद्दी होंगे तो गए, वेरी डेंजरस। सो संन्या ही चेंज करना है, सही बात है। नित्य संन्या से अनित्य संन्या करना है, एब्सोल्युटली ट्रू। सुख संन्या से दुख संन्या को देखना है, अनंत अत संन्या से अनंत संन्या होना है, सही बात है। क्योंकि है तो दुख ही है। क्यों? क्योंकि टिकता नहीं है भाई, इसीलिए दुख है। ऐसा नहीं कि कोई प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम कुछ भी नहीं। परिवार में प्रॉब्लम है नहीं है, जैसे मेरी पत्नी है और बेटा है, अरे बेचारे तो है वो। इफ आई इल ट्रीट देम, मुझे क्या मिलने वाला है?
अगर मैं उनको कहूँ तुम लोगों से मैं यहाँ फंस गया हूँ, तुम लोगों से मैं फंस गया हूँ, वो बेचारे करे तो भी क्या करे, अभी उनको छोड़ के जाए या आप क्या कहना चाहते हो? अगर मैं रोज इनको ताना मारते रहूं, मैं अपना दुख इनके ऊपर डाल रहा हूं, तो वो मेरा बच्चा जो है वो काम करेगा या उसका स्टडीज जो पढ़ रहा है वो पढ़ाई करेगा या क्या करेगा वो? फिर मैं उसका लाइफ तो बर्बाद कर दिया। उसको समझ में नहीं आ रहा है उसको क्या करना चाहिए। अभी तो पैदा होके आ गया, अभी what should I do? Then I read what Buddha did. I'll put him Rahul, क्योंकि ये राहु की तरह है। बुद्ध ने किया था, मैं भी ऐसे ही करूंगा। पागलपन हो गया ना मेरा। आई शुड गेट चेक्ड विद अ साइकेट्रिस्ट। और मैं पत्नी को कहूंगा, देख वो बुद्ध ने छोड़ के गया था तो मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूं। हाँ भाई, तू छोड़ के जा रहा है, सही बात है, पर अभी क्या करोगे तुम? ये तो तय कर, तू क्या करने वाला है। तो आई शुड नो व्हाट आई एम डूइंग। हाँ, मैंने एक सूत्र पढ़ा है जहां पे बुद्ध कहते हैं कि ले लाइफ, मतलब जो गृहस्थ जीवन है वो ठीक नहीं होता है, ये नहीं होता है। मैंने वो बार बार पढ़ा है, मुझे लगता है कि मुझे ऐसा नहीं करना है। हाँ, सही बात है, क्योंकि सारे लोग मरेंगे, इसीलिए आपको देखना है, अटैचमेंट नहीं बनाना है। सही बात है, दैट्स ट्रू, दैट्स अ फैक्ट। पर तुम्हें वो स्ट्रेंथ है झेलने की, या ऐसे भागने के लिए जा रहे हो? तो भागने के लिए अगर मैं जाता हूं तो ये दोनों लोग मेरे मन में ही है। फिजिकली तो मैंने इनको काट दिया, मन में तो लेके जा रहा हूं, तो फायदा क्या हुआ? ना घर का ना घाट का हो गया। So I have to be careful on what am I doing. So I had to sit, see that the four chemicals are not getting into problem. चार बहुत ही required chemicals हैं. Even if you go on the net and find out about these four chemicals or this brain का जो chemical आता है, उसके बिना the person commits suicide. You know that? अगर ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन कम हो गया तो वो अगला पद उसका सुइसाइडल टेंडेंसी आ जाएगा। जिसका सुइसाइडल टेंडेंसी रहता है उसका ऑक्सीटोसिन कम रहती है। उसको कुछ भी कह देंगे वो वहीं पे आ जाएगा, हाँ हाँ सही है, इसीलिए इसीलिए मुझे करना है, इसीलिए, हाँ समझ में आ गया। एंड पीपल हेट मी, मुझे कोई भी लाइक करने वाला नहीं है, मैं ऐसा ही हूँ, मैं वैसा ही हूँ। इतना परेशान कर देते हैं घर वालों को, बाप रे बाप। इट्स वेरी हॉरिबल, बिकॉज उस बेचारे का ऑक्सीटोसिन सेरोटोनिन इतनी कम है कि कोई कुछ नहीं कर सकता वो बेचारे को, क्योंकि उसका डोपामिन ही नहीं है। तो क्या करेंगे? वो रिवार्ड जो केमिकल है वही नहीं है। सी इफ यू आर, अगर मैं 1 घंटे के लिए ध्यान में बैठता हूं तो रिवार्ड है वहां पे। अगर समझो कोई कहे 1 घंटे बैठने के बाद तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है, वो डोपामिन तो चला गया, एंड दैट्स इट। वो इंटरेस्ट ही चला जाएगा उसका। और बुद्ध कहते हैं छंद इद्दीपाद है, मतलब इंटरेस्ट लेके आना चाहिए, मतलब यू हैव टू कीप योर डोपामिन लेवल इन अ प्रॉपर कंडीशन। छंद डोपामिन से आती है, तो डोपामिन छंद से आती है बेसिकली। सो यू कांट प्ले विद दीज केमिकल्स। मैं वो इनके इसका जो बोर्ड में देखा, लगा कि भाई इसका एक फोटो लेके आप लोगों को भेजना चाहिए। इट्स सो डेंजरस। तभी मुझे लग रहा था वो मेरे स्टूडेंट का हालत जो हुआ था,
उसने अच्छा किया कि चौथे दिन वो असिस्टेंट टीचर से आर्ग्यूमेंट करके वो वापस आ गया, बच गया। और इकलौता बेटा है, उनका माँ बाप का क्या हालत होता। ऐसे असिस्टेंट टीचर मिल जाएंगे, एक दो तो गए उसका। वेरी बैड कल्चर। वी शुड बी फर्स्ट ह्यूमंस, बाकी सब गया भाड़ में, पहले बी ह्यूमन। पर ये लोग ह्यूमन छोड़ो, देवता छोड़ो, ब्रह्मा भी छोड़ो, वो बोलते हैं सब कुछ इल्यूजन है ना। तो क्या बच्चे, मैं बोली बच्चों को, तुम्हारे हस्बैंड भी नहीं है, 10 दिन तुम बच्चों को अकेले छोड़ के जा रही हो, मत जाओ। तो बोलती है कि नहीं, इट्स ओके, दे कैन डू। who's mom, who's बच्चे। ठीक है, एनीवे लेट्स ऐसा लीव इट देयर। इल्यूजन है बोलती है, ठीक है, सब कुछ इल्यूजन। ओके, नाउ कमिंग बैक टू द वर्किंग जो हम कल लेने वाले हैं। अगर किसी का और कोई क्वेश्चन नहीं है, राहुलवाद सूत्र जो है उसमें हमारा प्रैक्टिस क्रम ऐसा होगा, मैं बता देता हूँ, फिर सोच समझ के करना है। पहले ये होना चाहिए कि पंचखंड उपादान छोड़ना है, पंचखंड नहीं जाएगा, पंचखंड रहेगा। अगर आप ये गलती करोगे कि पंचखंड चला जाना चाहिए तो इट्स सुइसाइडल। क्लियर? हमें करना है पंच उपादान खंड दुख में उपादान को निकालना है। पंचखंड निकाल नहीं पाएंगे, कोई भी निकाल नहीं पाएगा। अगर आपको ये डाउट होता है तो एक सूत्र है जहां पे बुद्ध डिफरेंशिएट करते हैं, पंचखंड क्या है, पंच उपादान खंड क्या है। और बुद्ध कहते हैं कि खंड ऐसे ही रहेगा, उपादान चला जाएगा मरते दम, क्योंकि ये खंड आया है, अपने आप वो चला जाएगा। आपको कुछ काटने का, डिस्ट्रॉय करने का वगैरह वगैरह नहीं है। ठीक है, अभी आते हैं उपादान के ऊपर। उपादान, आदान का मतलब लेना है, उपादान का मतलब बहुत नजदीक पकड़ना है। तो मैंने रूप को बहुत नजदीक में पकड़ लिया है, वेदना को नजदीक में पकड़ लिया, संज्ञा संखार विज्ञान। अभी मेरा प्रैक्टिस ऐसा होगा कि ये जो रूप है, ये जो वेदना है, ये जो संज्ञा है, संखार है, विज्ञान है, ये पांच जो है ये मेरा नहीं है। नेतम मम, ये मंत्र है। नेसो अहम अस्मि, नेसो न में अत्ता। ऐसा होना चाहिए कि हम प्रज्ञा के दृष्टि से देख रहे हैं, इमोशन से नहीं देख रहे हैं। मतलब इमोशन अगर हिंदी में कहे तो होता है भावना। हम भावनात्मक होके नहीं देख रहे हैं कि हम भावना क्रिएट कर रहे हैं उसका, अच्छा ये ऐसा नहीं होना चाहिए करके नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो दो रास्ते नहीं लेना है। काम सुखालुकानु योगो हीनो गन्मो पोतुजनिको, ये एक रास्ता है। अट्टकील मतानु योगो दुखो अनरियो अनत्त संहितो। तो इन दोनों में से श्रेष्ठ अगर देखा जाए काम सुखालुकानु योग है कि वो हीन है, दुख नहीं है इसमें। ये साइड में दुख है। अगर मुझे वो पांच खंड देखते देखते दुख आ गया तो मैंने गलत किया है। ठीक है, तो नेतम मम जब भी मुझे समझ में आता है, जब भी प्रैक्टिस करेंगे, दुख नहीं आनी चाहिए, इसके बदले में खुशी आनी चाहिए, क्योंकि प्रज्ञा खुशी देता है। भावना, हिंदी का वर्ड भावना, जो इमोशंस इंग्लिश का वर्ड है, वो दुख देगा।
ठीक है, ये फर्क आप समझो। खुशी दे रहा है, बिल्कुल बढ़िया है, सही सही लिया। पीती आना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा और कुछ भी आए गलत है, ठीक है। जैसे मैंने रूप समझ में आ गया, उसमें अतीत, अनागत, पच्चुपन वो सब लेंगे, पर मुझे बहुत ही खुशी हो रही, ब्यूटीफुल, परफेक्ट, यही होना चाहिए। तो मैंने कर दिया, एक्सेलेंट, भैया तो जीत लिया। पर वही रूप देख के इतनी मुझे घृणा आ रही है कि साथ में वहम या हेलुसिनेशन शुरू हो गया। गलत रास्ता, तुरंत छोड़ देना है। अगर हम पकड़े रहेंगे तो इट विल ब्रिंग, मतलब मेरे मन के ऊपर ऐसा दबाव आ जाएगा कि जीना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट ही चला जाएगा लाइफ में। मतलब खाने का इंटरेस्ट चला गया, खाने में कुछ भी नहीं लगेगा, कपड़े पहनने में कुछ नहीं लगने वाला है, काम पे जाने का इंटरेस्ट चला जाएगा, कौन जाएगा काम, फिर एक जगह बैठे रहो। और इसके बाद में आता है लाइट ऑफ करके बैठना शुरू हो जाएगा उसका। वो अंधेरा बहुत पसंद करेगा, लाइट नहीं चाहिए उसको। तो इसका गलत रोड पकड़ लिया इसने। तो बी केयरफुल व्हेन वी डू महाराहुलवाद सूत्र। पहला हो गया। वैसे वेदना संज्ञा संखार विज्ञान। इसके बाद में हम आएंगे, बहुत ही डिफिकल्ट सेक्शन जो है वो है 5 धातु के ऊपर। यहां पर भी परसेप्शन चेंज करना है, स्लोली उसको परसेप्शन चेंज करेंगे और वापस आना है, चेंज करना है, वापस आना है, चेंज करना है, वापस आना है, ठीक है। तभी हमने सही तरह से कर लिया। फिर आएगा ब्रह्म विहार, फिर आगे आगे होते होते आनापानसति पे रुक जाएगा। तो हम लोग इसको सही तरह से प्रैक्टिस करेंगे, इंक्लूडिंग 32 स्टेप्स ऑफ आनापाना, ठीक है। पर याद रहे, आपका अगर मापदंड लेना है या मेजरमेंट करना है तो दुख नहीं आना चाहिए। दुख जान रहे हो दुख क्या होता है, पर आपको दुखी नहीं होना है, क्योंकि इसमें अशुभ संज्ञा आ जाएगा। कभी हम केसा लोमा नखा दंता वही करने वाले हैं तो आ जाएगा, नहीं आना है, क्योंकि वो आपका नहीं है। नेतम मम नेसो अहमस्मि नेसो नमे अत्त, ये प्रैक्टिस है। इसमें कहीं दुख की गुंजाइश नहीं है। तो कल से हम शुरू करेंगे। तो याद रहे कि खुशी आना चाहिए, दुख नहीं आना चाहिए। सुख आना चाहिए, दुख नहीं आने चाहिए। उपेक्षा आना चाहिए, नंदी या घृण, जिगुप्स नहीं आना चाहिए। नहीं तो वो अतकीलमतालियों में जा जाए। कोई क्वेश्चन? आज थोड़ा सीरियस रहा डिस्कशन, बट चाहिए, इट्स वेरी गुड। इसीलिए मैंने कुछ पूछ रहा था कि कोई क्वेश्चन है तो पूछो। अश्विन, you want to add something? You want to say something? ये सर, मुझे बीच बीच में फोन आया था मेरा ऑफिस का, ठीक, नो प्रॉब्लम। तो हम लोग मैं सर से, मैं सब लोगों को यही है कि जो सर का जो कठोर
बोलते हैं आप जो हमें वो लगना चाहिए कि हाँ अभी मुझे ये लग गया, क्योंकि बुद्ध धर्म पोलाइटली का नहीं है कि मीठे-मीठे बात करेंगे सब लोग, ऐसा नहीं है। वो आप हमको चुभना चाहिए कि हाँ सर मेरे लिए मुझे ये बोला है, मुझे अभी ये करना है। और वो करने की इच्छा सबको होनी चाहिए कि हाँ मुझे अभी ये करना है और ये करके दिखाना है या खुद के लिए करना है। तो और मैं हमेशा सर के पास जाता हूँ तो हमेशा सर से मैं इवन रविंद्र जी को बोलता हूँ चलो सर के पास जब बात करते हैं फटका खा के मार खा के आते हैं। मार मीन्स जो सर जो बात करते हैं या जो पिन पॉइंट करते हैं वो पकड़ना है हमको कि हम कहाँ गलत कर रहे हैं। दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्रॉम द कल्याण मित्र। हाँ, वो तो है, पर एट द सेम टाइम मैं एक और क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ। मैं करने के लिए कठोरता की करता हूँ, पर वो एक्चुअली में नहीं हूँ। तो ऑफ कोर्स नहीं है, मगर वो इम्पोर्टेंट क्योंकि मुझे हंसी आती रहती है, मैं हंसी दिखाता नहीं हूँ। अगर हंसी मजाक में मैं कहना शुरू कर दिया तो कोई मेरी बात सुनेगा ही नहीं है। तो इसीलिए थोड़ा ऐसा वैसा मैं चेहरा बना के वो मैं ड्रामा कर करके ये करता हूँ। ऐसा नहीं कि किसी के ऊपर मुझे कुछ द्वेष है, ऐसा भी नहीं है। पर ठीक है, मुझे जैसे एक यहाँ पे किरातन करके आए थे, उनको मैंने इतनी जोर से उसका बेइज्जती कर दिया था, वो हिल गया व्यक्ति। मुझे हिलाना था उसको। तो मैंने उनको कहा आर यू एन इडियट, उनको हिल गया वो। फिर उन्होंने 2 दिन के बाद कहा आपने जो कहा था सही हो गया, अभी मुझे समझ में आया। मैं कहा इसीलिए तो कहा था इट इज गुड बट डोंट टेक इट टू सीरियसली कि मैंने आपको इडियट कहा। तो ऐसा मैं कभी-कभी करता हूँ। एक व्यक्ति को थोड़ा उसको शेकिंग करेंगे तो वो सही हो जाएगा। बट मैं सारे लोगों को नहीं करता हूँ जिनका दिल बहुत ही क्या कहते हैं, वो ले नहीं पाएगा, उसके ऊपर मैं चढ़ूंगा नहीं, क्योंकि वो डिप्रेशन में चला जाएगा। तो मैं करता नहीं, मैं देख के चुन के करता हूँ। तो डोंट वरी। क्योंकि वो अगर प्रॉब्लम हो गया तो मेरे लिए भी प्रॉब्लम है, उस व्यक्ति के लिए तो बेचारे को बहुत प्रॉब्लम हो गया। क्योंकि हम लोग किसी के मन के ऊपर खेल रहे हैं तो बहुत ही डैमेजिंग हो जाएगा। वो बेचारा अपना काम में व्यस्त है, कुछ कर रहा है, अपना परिवार के साथ है, जिंदगी जी रहा है, उसमें कौन सी गलत काम है? ऐसे थोड़ी हमें इसको वैसा देखना है। नहीं, हमारा जो परिवार है वो मंगलसूत्र में ही है। माता पितु उपट्ठानम पुत्रदारस्य संगहो अनवज्जानि कम्मानि एतन मंगलमुत्तमम्। ऐसा बुद्ध कहते हैं। कभी भी ऐसा कह सकते हैं कि ये गलत है? अपने परिवार के साथ आप मिलजुल के रहना, हंस के रहना, खुशी से रहना गलत है? ऐसा कभी हो सकता है? नहीं, वो गलत होगा। ऐसा कभी मत करो। डोंट हेट योर रिलेशन, डोंट हेट एनीवन। एंड अपना जो है, चाहे पति हो, पत्नी हो, बेटा हो, बेटी हो, उसको कभी द्वेष से मत देखो कि इन्होंने आपका लाइफ, आपका जो लाइफ है उन्होंने खराब कर दिया। नहीं, वो बेचारे ने कुछ नहीं किया आपको। आप उनके ऊपर क्यों चढ़ते हो? क्यों कोई नहीं मिला तो उसके ऊपर चढ़ लिए? नो, सही बात नहीं। मैंने बहुत लोगों को ये कहते हुए देखा है कि ये लोग मुझे बीच में आ गए। नहीं, कोई किसी के बीच में नहीं आता है। इधर कहते हैं मंगलसूत्र में आपको छोड़ के ये सब करना है करके, बुद्ध कहाँ कहा है? कौन सी लाइन पे कहा है? वो तो यही कह रहे हैं कि साथ में रहो। माता पितु उपट्ठानम पुत्र दारस संग हो। पुत्र बेटा, दार पत्नी या पति, पुत्र दारस संग हो। अनवज्जानि कम्मानि, ऐसा कर्म करो अनवज्ज रहे। मतलब कोई आपके ऊपर ये ना कहे, हाथ उठा के ना दिखाए कैसे व्यक्ति है,
अनवज्ज रहो, कोई गलती ना देखे आपकी। ईतन मंगलम उत्तमम, देख के करिए, पर करिए, देख के करिए। वो पुरुषोत्तम जी थे, जब भी मैंने किरातन जी को हिला दिया था उनको। सर मुझे ज्यादा वेदना हो गई थी किरातन नहीं सर, और किरातन भी समझ चुका था सर आपका, आप क्या बोल रहे थे उसको। हाँ, पर मैंने उसको हिला तो दिया ना। मुझे फिर बाद में लगा हाँ, कि बेचारे को 40 साल से वो काम कर रहा है, इसीलिए हाँ। मुझे लगा इनको आप भी थोड़ा मारना पड़ेगा, तभी ये सही हो जाएगा। 40 साल कम नहीं होती, इतने साल इतना शिविर किया है इसने, बाप रे बाप, इतना शिविर किया है। एनीवे, अच्छा लगा कि उनको समझ में आ गया। हाँ सर। और कोई क्वेश्चन? नहीं तो आज के लिए समाप्त करेंगे, कल महाराहुलवाद। हाँ जी, आशुतोष बोलो भाई। हाँ सर, एक तो आज की जो अच्छा हो रहा है, सब लोग अच्छा अच्छा सवाल कर रहे हैं, तो मेरे मन में एक सवाल आया था जो अभी आप डिस्कस कर रहे थे ना, कि वीडियो पे आ जनरली क्या जाओ, होता है। वीडियो पे आ जाओ। सर मैं वीडियो पे नहीं आ सकता, सॉरी, अभी के लिए ठीक- माफी चाहता हूँ। ठीक है, ओके। तो हाँ, तो बहुत अच्छा हो रहा था। तो एक सवाल जो मेरे मन में आया था कि जनरली क्या होता है ना, कि हम जब कोई सुत्ता पढ़ते हैं या कुछ सीखते हैं, तो कई बार हमारी जो संज्ञा होती है उसको हमने अपनी जो कंडीशनिंग होती है उस हिसाब से हमने उसको चीजों को सीखा होता है, और बहुत बार बहुत गलत डायरेक्शन में हम चले जाते हैं। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। इनिशियली जब मैंने ध्यान किया था तो मुझे, और मैंने बहुत गहराई से किया था, आनापान सती जैसे कहते हैं ना कि आनापान सती करना है, तो मैं बहुत फोकस्ड होकर के और बहुत स्ट्रेस देकर के मैं सांस को देखने की कोशिश करता था स्टार्टिंग में। और जैसे कहते हैं कि सांस छूटनी नहीं चाहिए, आपको हर माइन्यूट डिटेल्स को देखना है कि कौन सी सांस लंबी है, कौन सी छोटी है। तो उसको मैंने इतना, और लगभग स्टार्टिंग के 4-5 शिविर में तो मैंने पूरा एकदम जान लगा के मैंने किया। और उसके कारण क्या हुआ कि मुझे, मतलब हमेशा मेरे सिर में ऐसा मुझे लगता था, किसी ने, मैंने आपको भी शेयर किया हुआ ये, और मैं फिर से इसलिए कर रहा हूँ कि इतने लोग यहाँ पर हैं, तो हो सकता है किसी के साथ ऐसा एक्सपीरियंस हो रहा हो तो उनको में भी हेल्प मिले। तो जब भी मैं कुछ भी फोकस का काम करता था तो मेरे सिर में 24 आवर्स एकदम मुझे लगता था किसी ने मेरे सिर को ऐसा ग्रैब करके अंदर से पकड़ के रखा हुआ है। इतना मैंने स्ट्रेस देकर के सांस को देखा था। तो करीब 2.5-3 साल तक मेरे साथ वैसा रहा कि मैं जब भी कोई बुक पढ़ रहा हूँ, कुछ भी देख रहा हूँ, थोड़ा भी कंसंट्रेशन में करता था और वो मेरे को आता था। तो मैं बहुत टीचर से मिला, तो मैंने पूछा कि सर मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि मैं जब भी कोई फोकस करता हूँ तो ऐसा मुझे लगता है किसी ने मेरे को सिर को किसी ने पकड़ के रखा हुआ है। तो वो बोले कि तुम्हारी एनर्जी जो है ना, क्योंकि तुमने इतना फोकस किया है तो वो तुम्हारे सिर में आकर के जमा हो गई है एक जगह पूरा, तो तुम उसको धीरे धीरे ऐसे करके नीचे 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 उतारो। फिर मैंने आपसे भी मैंने कांटेक्ट किया, आपसे पूछा, फिर मैंने थोड़ा मैंने चेंज किया, अपने वो सुत्ता को पकड़ा, सुत्ता के ऊपर काम किया। अभी भी कभी कभी वैसा होता है मेरे साथ, स्टिल आई एम सफरिंग फ्रॉम दैट प्रॉब्लम, बट अभी बहुत ठीक हो गया है। और दूसरा कि जैसे अश्विन सर से भी मेरी एक बार बात हो रही थी, तो जो गोयनका जी के उसमें हम करते हैं तो दुख को हम बहुत गहराई से पकड़ लेते हैं। अभी वो कुछ लोग शेयर कर रहे थे ना कि दुख को हम बहुत गहराई से पकड़ लेते हैं, और ये दुनिया जो माया है, कुछ सत्य नहीं है इसमें, पति पत्नी के रिश्ते और ये सब जितने भी रिश्ते नाते हैं सब झूठे हैं और सब इल्यूजन है। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, क्योंकि मैं वेदांत वगैरह स्टार्टिंग में पढ़ता था, तो मुझे भी लगता था कि यार इतना दुख है लाइफ में, सब जगह सफरिंग है, सब लोग मर रहे हैं, तो इसको क्या ही और जो वैराग्य है उसको मैंने बहुत गलत तरीके से समझ लिया था। वैराग का मतलब ऐसा नहीं होता है कि हमें दुख ही देखना है और दुखी रहना हमेशा। तो वो दुख देखते बहुत ज्यादा, वो थोड़ी सी जो आप कह रहे हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने उठाया कि लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंग्जाइटी हो जाती है, लाइफ में इंटरेस्ट चला जाता है। वो एक्चुअली मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैं बहुत ज्यादा इतना मैंने पकड़ा कि कुछ टाइम तक मेरे को लगता था कि यस, मैं कुछ भी एफर्ट करके कुछ भी पाना चाहूंगा, एट द एंड ऑफ द डे मैं उसको लूज ही कर दूंगा। आज न कल वो तो छूट ही जाएगी। जैसे बुद्ध कहते हैं कि आप कुछ भी करो लाइफ में, कुछ भी अचीव करोगे, अंत में तो छूट ही जाना है, तो क्यों मैं इतना एफर्ट करूँ? इससे अच्छा है कि मैं सीधा मुक्ति के लिए एफर्ट करूँ। तो ये गलत एक डायरेक्शन हो जाता है। तो मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि हमें हमारी जो परसेप्शन है, और बाद में जब मैंने आपसे मिला था, आपने सुख के बारे में बताया कि भाई
जो विषय है उसमें सुख है, उसमें जो सुख है उसको सुख में देखना है। ऐसा नहीं है कि लाइफ में सुख नहीं है, मतलब विषय में सुख नहीं है, वो सुख है बट वो रहती नहीं है, टिकती नहीं है, वो थोड़ी देर के लिए आती है, जब जितने टाइम के लिए है, तो उतने टाइम का सुख आपको उसको एंजॉय करना है। और इस अंडरस्टैंडिंग के साथ ये सुख आएगा चला जाएगा, हमें बस इसमें अटैच नहीं होना है, आएगा जाएगा आएगा जाएगा, ये इसका जो नेचर है, जो फ्लीटिंग नेचर है, उसको समझ के फिर अंडरस्टैंडिंग के साथ अपनी लाइफ को जीना है। और लाइफ में सच में लाइफ जो है सच में खूबसूरत है। और लाइफ में लोगों को परेशान या दुखी, मैं तो चाहता हूँ कि भाई कोई इंसान लाइफ में दुखी ना रहे, और जितनी भी जिंदगी है और सब लाइफ को एंजॉय करते हुए सुख से रहें सबके सब। तो विषय में भी सुख है, और विषय को उस तरह से देखना है कि माया का मतलब जो मैंने समझा है कि वो हम जो अपने दिमाग में कल्पना करते हैं वो कई बार बहुत गलत सोच लेते हैं, जो चीजें वैसी नहीं है जैसी हमें दिखती है। और वो हमारे जो वेदांत में या बुद्ध जो कहते हैं कि दुनिया झूठी है, वो दुनिया मतलब बाहर की दुनिया की बात नहीं करते, वो जो हमने अपने दिमाग में दुनिया बनाया हुआ है, तो जो हमने परसीव किया हुआ वो एक्चुअल में उसको कह रहे हैं कि वो डिल्यूजन है। सही बात है, वेरी गुड आशुतोष। देखो ऐसा है, मैं तुम्हें जितना चाहता हूँ उतना ही अश्विन को चाहता हूँ, समझो, और हर किसी को ऐसे ही चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि सारे लोग छूट जाएंगे, इसीलिए और ज्यादा प्यार करता हूँ। ऐसा नहीं कि आप लोग सब चले जाओगे इसीलिए प्यार ही नहीं करना है, क्योंकि आप चले जाओगे इसीलिए ज्यादा प्यार करता हूँ। मतलब हर किसी के लिए सेम रखता हूँ। मतलब अगर तुमसे मिला तो तेरे साथ जैसा होना चाहिए वैसे ही रहूंगा। अश्विन आते हैं घर, वैसे ही करता हूँ। रविंद्र आते हैं, वैसे ही करूँगा। उनकी जो सिस्टर है रोहिणी जी, वो ही आती है तो वैसे ही करूँगा। और कोई भी घर मेरे घर आता है, एग्जैक्टली द सेम। अभी घनश्याम दास जी आए थे या समृद्धि आई थी, सेम, कोई फर्क नहीं है। मतलब समृद्धि आई तो अलग और घनश्याम दास जी आए तो अलग, नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि वो छूट के जाएंगे। तो इतना प्यार करो कि कमी ना रह जाए, कुछ भी कमी ना रह जाए, एक चीज भी कमी ना रह जाए। जैसे अमर जी आए थे या हम लोग ले गए थे लास्ट ईयर, तो उतना ही प्यार करो हर किसी से। जो मेरा पार्टनर है ले में, वो और इन तीनों में कोई फर्क नहीं है मुझे। उससे जितना प्यार करता हूँ इन लोगों से भी उतना ही प्यार करता हूँ। या कोई लामा मिलता है उससे भी उतना ही प्यार करूंगा। इन दैट वे क्या होता है कि मुझे पता है कि ये सब लोग मरेंगे, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि मुझे हेट करना है या मुझे ऐसा करना है कि अरे यार सारा दुख है क्यों करना है। नहीं, बिकॉज ऑफ दैट ज्यादा करूंगा, इतना चाहूंगा कि वो दुख से बाहर आ जाए। दैट इज वॉट आई वुड डू। जब ये जो लोग नेपाल में मिले थे, जो अमर जी बुलाए थे, तो उनके साथ इतना ही प्यार किया है। तो हर किसी के लिए मेरा कहो ना प्यार ही है, वो गाना ही है। एंड व्हेन आई गो टू यूएस ऑल्सो सेम थिंग। व्हेन मैं ऑस्ट्रेलिया गया था तभी हर किसी से प्यार किया। कोई भी मिले उसको इतना ही प्यार देना है जितना तुम अपने आप से करते हो, क्योंकि वहां पे वो बेचारा किसी और है ही नहीं है। वो भी इतना बेसहारा है जितना तुम बेसहारे हो। तो व्हाई डोंट यू लव विदाउट रीजन? जस्ट गिव लव। जब भी हम यवतमल में मिले थे वैसे ही किया था, अभी इस बार भी मिला थे वैसे ही किया, और हर बार मिलेंगे तो वैसे ही करेंगे। हर एक को इतना ही प्यार करो, नो डिफरेंस, बिकॉज छूट के जाता है, अपना एक टुकड़ा चला जाएगा। हर कोई यहाँ जो बैठा है एक मेरा टुकड़ा है, चला जाएगा। इसीलिए प्यार ज्यादा करेंगे, कम नहीं करेंगे। दैट्स माई विश। हाँ जी, कल्पना जी। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय। सर आपकी कुछ बातें ऐसे तीर के समान चुभती है कि आगे चल के उसी पे काम करने की इच्छा होती है।
दो बातें मैं बोलना चाहूंगी कि ध्यान करना नहीं है, ध्यान में रहना है। ये आप बहुत बार बोलते हो, तो वो सही में ध्यान में रहना हो जाता है। सही में ध्यान करने वाली चीज नहीं है, ध्यान में रहने का ही है। और दूसरी बात, आज एकदम से क्लिक हुई माइंड में कि दुख जानना है, दुखी होना नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि दुख भगवान बुद्ध का तो बोल आता ही है। तो बहुत सारे लोग डिप्रेशन में जाते हैं, तो वो जगह पे जानना जरूरी है दुख को। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा आज की दो बातें, बहुत अच्छा लगा सर। आपके जैसे कल्याण मित्र हमको मिल गए, तो किसी साइकियाट्रिस्ट की सही में जरूरत ही नहीं है हमको, ऐसा मुझे लगता है। और जो धर्मानुसारी श्रद्धानुसारी है सर, वो तो हो ही जाते हैं विदाउट कल्याण मित्र। देखिए, जो ये 4 स्टेप्स है, सोतापन्न, सकुतागामी, अनागामी और अरहंत, इसके लिए कल्याण मित्र होना बहुत बहुत जरूरी है, नहीं तो भटक जाएंगे सब, ऐसा मुझे लगता है। और आपके पास इतना कंपैशन है हमारे लिए, इतना कल्याण आप कल्याण करने की आप हमारी सोचते हो। एक ही बात हम जितने बार बोलते हो, बताते हो सर, बहुत कभी कभी तो आपकी मुझे दया भी आती है, रोना भी आता है सर। कितने बार आप बता रहे, कितना एफर्ट्स हमारे लिए ले रहे हो। तो हम तो समझ रहे हैं सर, बाकी लोग भी समझ रहे हैं। आप ऐसा मत सोचो कि हमको कुछ नहीं आता है, हम बहुत सारा समझ रहे हैं। बहुत सारी चीजें हम अप्लाई कर रहे हैं सर, प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसका अनुभव ले रहे हैं, उसको सही में जान रहे हैं, सही में देख रहे हो। नहीं खंड भी देख रहे हैं, पंच उपादान खंड भी देख रहे हैं। उपादान को हटाना है, खंड तो रहेंगे लास्ट तक। बहुत ही अच्छा अमेजिंग सेशन आज का, बहुत धन्यवाद सर। आपके जैसे कल्याण मित्र मिल गए, यही हमारे लिए ये जन्म में बहुत पुण्य किया है, ऐसा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। मंगल हो। मैं बोल नहीं सकती। देखिए, ऐसा थैंक यू सर। मैं थोड़ा छेड़ता रहता हूँ, क्योंकि उससे कुछ कमल खिल जाएगा। हाँ सर, हाँ। जितना गंदा कीचड़ रहेगा उतना अच्छा कमल खिलेगा। नहीं, कीचड़ तो है ही, गंदा नहीं, कीचड़ ही। हम लोग कीचड़ में ही हैं अभी, उस कारण से वहां पे कमल खिलेगा। और कीचड़ के बिना कमल कभी नहीं खिल सकता। हमारे बहुत ही अच्छा पुण्य है कि हम कीचड़ में हैं और कमल खिल रहा है। ओके, और कुछ नहीं तो घनश्याम दास जी हो जाए क्षमा याचना। यस सर। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अचयं खम्मे भन्ते भूरिपञ्या तथागत बुद्धं नमामि। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अचयं खम्मे धम्मा संदिग्धक अकालिक धम्मं नमः। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अचयं खम्मे संघ पुण्यं खेतं अनुत्तरो